दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन के आईयूपीएसी नामकरण के। ठीक है, विशेष अपन पढ़ेंगे यहाँ पर आईयूपीएसी नाम। एल्डिहाइड और कीटोन के जो आईयूपीएसी नाम है अपन इस पूरे वीडियो में जो बात करेंगे वो बात करेंगे क्लास 12th जो एनसीईआरटी का सिलेबस 12th के आधार पर। ठीक है, और सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आपको एल्डिहाइड के बारे में, एल्डिहाइड के बाद में अपन पढ़ेंगे कीटोन के बारे में। ठीक, देखो एल्डिहाइड जो होता है, एल्डिहाइड का जो क्रियात्मक समूह होता है वो होता है CHO। ये हमें पहचान आना चाहिए, क्रियात्मक समूह क्या होता है, CHO होता है। ठीक है, इसका जो CHO समूह होता है ये इस प्रकार से होता है, यानी जो कार्बन होता है ये द्विबंध के साथ, यानी अपने अच्छे से जानते हैं ये कार्बोनिल समूह है। ठीक है, इस कार्बोनिल समूह में एक कार्बन पर हाइड्रोजन रहेगा और दूसरे कार्बन पर क्या रहेगा, एल्किल समूह रहेगा। हम इसका नामकरण करेंगे। देखिएगा, जब अपन एल्डिहाइड का नाम लिखेंगे तो एल्डिहाइड के नाम में हमें ये तीन बातें पता होनी चाहिए, मुख्य रूप से ये तीन बातें। हालांकि जो नियम आपने एल्केन के, एल्किन के, एल्काइन के, एल्कोहल के नाम पहले पढ़ लिए, ठीक है ना, नियम सारे वही काम आते हैं। जो चेंज हमें करना वो क्या है, देखो श्रृंखला का अपन चयन करेंगे और श्रृंखला के चयन में अपने को पता है कि क्रियात्मक समूह जो CHO वो आना चाहिए, इतना हमें पता है। चयन करने के बाद में जो अपन क्रमांकन करेंगे, इस क्रमांकन में जो CHO का कार्बन है उसको हमेशा एक अंक मिलना चाहिए, हमेशा एक नंबर, यानी शुरुआत हमेशा CHO से करनी है। चाहे वो CHO यानी उस पूरी श्रृंखला में चाहे द्विबंध हो, त्रिबंध हो, प्रतिस्थापन, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें क्या देखना है, CHO, और CHO को हमेशा एक नंबर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में जब अपन नाम लिखेंगे क्रमांकन के बाद में, तो नाम में अपने को अच्छे से पता है कि सूत्र यही काम में लेते हैं। ये तो प्रत्येक कार्बनिक यौगिक की बात हो गई। ठीक है ना, सूत्र में क्या होगा, सबसे पहले हमें प्रतिस्थापी का नाम लिखना है, फिर हमें मूल शब्द लिखना है, उसके बाद में प्राथमिक अनुलग्न कितने होते हैं, 3 होते हैं। और 3 कौन कौन से होते हैं देखिएगा, या तो प्राथमिक अनुलग्न में एन आता है, या इन आता है, या आइन आता है। और ये हमें अच्छे से पता है कि एन कब आता है, इन कब आता है और आइन कब आता है। एन कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध हो तो एन, द्विबंध हो तो इन, और यदि त्रिबंध हो तो अपन लिखेंगे आइन। और उसके बाद में हम लिखेंगे द्वितीयक अनुलग्न, और द्वितीयक अनुलग्न क्या होता है, एल होता है, ये ध्यान रखना है। हाँ तो देखिएगा स्टूडेंट्स, मैंने कुछ यौगिक लिखे एल्डिहाइड के, अपन आईयूपीएसी नामकरण करते हैं इस तरीके से नियमों के अनुसार। देखिएगा पहला ये एल्डिहाइड है क्योंकि देखो CHO समूह है। ठीक है, CHO समूह है तो एल्डिहाइड कितने कार्बन, इसमें कार्बन कितने हैं, एक कार्बन को अपन बोलते हैं मैथ, तो मैंने यहां पर लिख दिया मैथ। ठीक है, उसके बाद में देखो प्रतिस्थापी नहीं था, फिर मूल शब्द मैथ हो गया। अब देखो प्राथमिक अनुलग्न लगाना, ये मत भूलना, यहां गलती मत करना। प्राथमिक अनुलग्न या तो एन लगेगा, या इन लगेगा, आई लगेगा। एक कार्बन है, एक कार्बन में हमेशा एन लगा देना आपको, तो ये हो जाएगा मेथेन। ठीक है, और उसके बाद में अपन लगाएंगे द्वितीयक अनुलग्न क्या होता है, एल होता है, तब अपन लगा देंगे यहाँ पर एल, यानी मेथेनेल, तो इसका नाम होगा CHO का मेथेनेल। ठीक है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर 1 नंबर हमेशा एल को मिलता है इसलिए। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो CH3 CHO, 1 नंबर इसको दे देंगे, ये फिक्स है तो नंबर क्रमांकन करने की जरूरत नहीं है, 1 नंबर फिक्स एल पे आएगा, इसलिए इसको छोड़ दो आप। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ो, कितने कार्बन है, 2, प्रतिस्थापी यानी 2 कार्बन को अपन लिखेंगे एथ, उसके बाद में एन और लगेगा एल। देखो एथ, फिर हो गया प्राथमिक अनुलग्न, उसके बाद हो जाएगा द्वितीयक अनुलग्न। ठीक है, तो एथेनेल। फिर देखो 3 कार्बन है, 3 कार्बन को अपन बोल लेंगे प्रोप, एकल बंध है, एकल बंध तो अपन लिखेंगे प्रोपेन, एन हो गया, और उसके बाद लगा दो आप एल, तो प्रोपेनेल। ठीक है, इसके बाद में आगे देखो, यहां अपन बात करेंगे इसकी, तो 1 नंबर इसको, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये फिक्स 1 नंबर इसको मिलेगा, प्रतिस्थापी को देखना ही नहीं है। अब देखो 2 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ, मेथॉक्सी, मेथॉक्सी 2 नंबर पे, तो प्रतिस्थापी हो गया मेथॉक्सी, तो अपने 2 मेथॉक्सी। फिर 3 कार्बन को लिखेंगे प्रोप, मूल शब्द प्रोप, फिर आएगा प्राथमिक अनुलग्न एकल बंध तो प्रोपेन, और फिर लग जाएगा एल, प्रोपेनेल। श्रृंखला का चयन, 1 नंबर, 2 और 3 नंबर हो गया, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मेथिल, यानी 2 नंबर पे मेथिल है तो 2 मेथिल प्रोप, 3 कार्बन को प्रोप, फिर एकल बंध तो एन, तो प्रोपेन, और उसके बाद में लगेगा अनुलग्न प्रोपेनेल। ध्यान रखिएगा, प्रतिस्थापी पहले लिखना है, फिर मूल शब्द लिखना है, फिर प्राथमिक अनुलग्न, फिर द्वितीयक अनुलग्न, इसी प्रकार से अपने को चलना है। फिर आगे देखो कितने कार्बन है, 4 कार्बन, 4 कार्बन को अपन बोलते हैं ब्यूट, मूल शब्द हो गया, प्रतिस्थापी है नहीं तो हमने नहीं लिखा, ब्यूट, एकल बंध है तो ब्यूटेन, CHO समूह है तो एल, तो ब्यूटेनेल, ये इसका नाम होगा। फिर यहां पर देखो 1, 2, 3 और 4, 2 नंबर पर मेथिल है तो पहले लिखेंगे 2 मेथिल। ठीक है, फिर प्रतिस्थापी 2 नंबर पर हो गया 2 मेथिल, फिर 4 कार्बन को बोलेंगे अपन ब्यूट,
ये मूल शब्द हो गया इसका ब्यूट, फिर एकल बंध तो एन और एल, ब्यूटेनेल, ठीक है। और इसके बाद में देखो अब 5 कार्बन, 1 2 3 4 और 5 कार्बन दिख रहा है। 5 कार्बन को अपन प्रतिस्थापी है नहीं तो सीधा मूल शब्द पे आ जाओ तो लिखेंगे पेंट, एकल बंध तो एन, CHO समूह तो एल, पेंटेनेल। समझ आई बात, ठीक है। तो ये थे इनके आयुपेशी नाम। दोस्तों ध्यान रखिएगा इनके सामान्य नाम भी है, ठीक है ना। और कुछ के सामान्य नाम अपन लिखेंगे, कुछ के सामान्य नाम जो होते हैं वो सीधे होते हैं, सीधे अपना को याद रखना। जैसे देखो अगर बात करें मेथेनॉल की, तो मेथेनॉल का जो सामान्य नाम होता है वो फॉर्मेल्डिहाइड होता है। ये आपको सीधा सीधा याद रखना है, फॉर्मेल्डिहाइड। एक चीज तो ये फॉर्मेल्डिहाइड, सीधा सीधा। एक ध्यान रखिएगा कि मेथेनॉल का जैसा सूत्र होता है HCHO, ये कई जगह ऐसे भी लिखा हुआ आता है CH2O, तो ये और ये एक ही चीज होती है, ध्यान रखना है। इसी को फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो फॉर्मेल्डिहाइड इसका नाम होता है, याद रखना है। बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि फॉर्मेल्डिहाइड का आयुपेशी नाम लिखो या फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र लिखो, तो सूत्र भी और आयुपेशी नाम मेथेनॉल होता है, ध्यान रखिएगा। एथेनॉल का जो सामान्य नाम होता है वो होता है एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, याद रखना सीधा सीधा एसिटाल्डिहाइड एथेनॉल का, ठीक है ना। प्रोपेनॉल का जो सामान्य नाम होता है, ध्यान रखिएगा, प्रोपेनॉल का सामान्य नाम होता है प्रोपियोन एल्डिहाइड, प्रोपियोन एल्डिहाइड, ठीक है। देखो 3 कार्बन को अपन प्रोपियोन कर रहे हैं, फिर एल्डिहाइड होगा प्रोपियोन एल्डिहाइड। देखो जब अपन सामान्य नाम लिखते हैं तो सामान्य नाम में ध्यान रखिएगा, जब इसका सामान्य नाम लिखेंगे तो पहले देखो यहां की बात करते हैं। देखो ये तो 3 कार्बन है, 3 कार्बन को मैंने कह दिया था पहले प्रोपियोन एल्डिहाइड होता, तो मैंने यहां पर भी लिख दिया प्रोपियोन एल्डिहाइड, प्रोपियोन। लेकिन हमें अच्छे से पता है इसमें एक प्रतिस्थापी है जो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो अपने को सामान्य नाम में ये देखना कि प्रतिस्थापी कौन से कार्बन जुड़ा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब अपन सामान्य नाम लिखते हैं तो सामान्य नाम में प्रतिस्थापी को हमेशा अपन लिखेंगे, कार्बन को लिखेंगे अल्फा बीटा गामा, इस प्रकार से दर्शाएंगे कार्बन को, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। अब अल्फा कार्बन कौन सा होगा, तो ढंग से सुनिएगा कि क्रियात्मक समूह से जो कार्बन जुड़ा रहता है वो अल्फा कार्बन होता है, यानी जो कार्बन क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ वो अल्फा कार्बन है। अल्फा वाले के पास वाला बीटा हो जाएगा और बीटा के पास वाला कौन सा हो जाएगा, गामा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्रियात्मक समूह के पास वाला कार्बन अल्फा। तो देखो यहां पर जो ये प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, ये वाला प्रतिस्थापी ये कौन से कार्बन पर है, तो देखो ये अल्फा, ये बीटा, ये क्रियात्मक समूह CHO, इसके पास वाला हो गया अल्फा, अल्फा पे OCH3 जुड़ा हुआ है, तब अपन यहां पर क्या लिखेंगे, अल्फा मेथॉक्सी। तो इसका सामान्य नाम क्या होगा, अल्फा मेथॉक्सी प्रोपियोन एल्डिहाइड। समझ में आई बात। इसी प्रकार से आगे चल, अब इसका नाम देखो, आप लिख सकते हो खुद, 3 कार्बन को प्रोपियोन एल्डिहाइड कहेंगे, ये लो प्रोपियोन एल्डिहाइड, प्रोपियोन एल्डिहाइड। और 2 नंबर कार्बन देखो, अब देखो ये क्रियात्मक समूह है, इसमें ये अल्फा कार्बन इसको दे दिया, तो अल्फा पे मेथिल जुड़ा हुआ है, तो अपने यहां पर लिखेंगे अल्फा मेथिल प्रोपियोन एल्डिहाइड, ठीक है ना। अब देखो यहां पर इसका सामान्य कितने कार्बन, 4 है, तो 4 कार्बन को जब अपन लिखेंगे तो अपन लिखेंगे ब्यूटीर एल्डिहाइड, क्या लिखेंगे, ब्यूटीर एल्डिहाइड, ठीक है। अब देखो इसका नाम लिखते हैं, इसका नाम लिखेंगे तो देखो सामान्य नाम लिखेंगे तो क्रियात्मक समूह के पास वाला अल्फा, अल्फा के पास वाला बीटा, बीटा के पास वाला गामा, तो अल्फा पर क्या जुड़ा हुआ, मेथिल, तो अपन लिखेंगे अल्फा मेथिल, ठीक है। अल्फा मेथिल के बाद में क्या हो गया, 4 कार्बन को अपन लिखेंगे ब्यूटीर एल्डिहाइड, तो यहां पर लिख देंगे ब्यूटीर एल्डिहाइड, तो इसका नाम हो गया अल्फा मेथिल ब्यूटीर एल्डिहाइड, ठीक है। और यदि 5 कार्बन का कोई यौगिक आ गया तब अपन इसका नाम लिखेंगे वेलेर एल्डिहाइड, ठीक है, वेलेर एल्डिहाइड। हाँ तो स्टूडेंट देखिएगा, अब मैंने कुछ एग्जांपल और लिए एल्डिहाइड से, ये देखिएगा नाम लिखते हैं तो क्रमांकन 1 2 और 3, ठीक है ना। नाम लिखेंगे तो प्रतिस्थापी को यानी मूल शब्द को अपन लिखेंगे प्रोप, फिर देखो द्विबंध युक्त है, इसका मतलब प्राथमिक अनुलेखन क्या हो जाएगा, इन, तो अपन लिखेंगे देखो इन कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर है, तो यहां लिखेंगे प्रोप टू इन।
और फिर लिखेंगे एल, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे 1L। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि अब 1 लिखे तब भी सही है, नहीं लिखे तो गलत नहीं होगा। तब अपन इसका नाम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोप टू इनेल, तो प्रोप टू इनेल इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों नाम से हो जाएंगे। इसी प्रकार से इसका नाम लिखेंगे तो देखो चार कार्बन है तो 4 को लिखेंगे अपन ब्यूट, फिर देखो 1 और 2 तो 2 नंबर पे इन है तो ब्यूट टू इन, और 1 नंबर पे एल है तो ब्यूट टू इनेल, इस प्रकार से। ठीक है, फिर यहां पर देखो क्रमांकन करेंगे तो प्रतिस्थापी है 3 नंबर पर मेथिल है तो अपन पहले लिखेंगे 3 मेथिल। प्रतिस्थापी के बाद में लिखेंगे मूल शब्द, मूल शब्द में 4 आ गए तो 4 को अपन लिखेंगे ब्यूट। उसके बाद में अपन लिखेंगे ब्यूट के बाद में द्विबंध है तो इन, तो कितने नंबर पर, 2 नंबर पर, तो ब्यूट टू इन, और फिर अपन लगा देंगे 1L, और 1 लिखने की जरूरत नहीं तो साथ में लिखेंगे तो इनेल, ये हो जाएगा 3 मेथिल ब्यूट टू इनेल। इसी प्रकार से यहां पर नाम हो जाए, देखो 5 कार्बन है, साफ दिख रहा है, 5 कार्बन को अपन लिखेंगे पेंट, प्रतिस्थापी है नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो पेंट के बाद में 1 और 2 नंबर पे इन है तो 2 इन, और 1 पे एल हो जाएगा तो 2 इनेल, तो ये हो जाएगा इसका नाम पेंट टू इनेल। अब पर ये जो पहले वाला यौगिक है इसका एक नाम और होता है जो सामान्य नाम में गिना जाता है, वो होता है एक्रोलिन। ध्यान रखिए, कौन सा, एक्रोलिन, इसको याद रखना आपको। ठीक है, एक्रोलिन, इसका सामान्य नाम है ये एक्रोलिन होता है, एक्रोलिन कहलाता है, ध्यान रखना। हाँ तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो बात करी थी वो करी थी कि अगर हमारे पास CHO समूह अकेला आए तब हम नाम कैसे लिखेंगे। लेकिन अगर स्थिति बदल गई, ठीक है ना, कि हमारे पास CHO समूह यदि 1 से ज्यादा हो, अगर कोई कार्बनिक यौगिक है जिसमें CHO समूह 1 से ज्यादा आ गया, तब हम क्या करेंगे। अदरवाइज हमारे पास यौगिक कैसा हो, चक्रीय हो। चक्रीय ध्यान रखिएगा, चाहे वो एरोमेटिक है या वो एलिफेटिक है, मतलब वो साइक्लो वाला चक्रीय यौगिक हो, यानी साइक्लो एल्केन हो, या फिर वो बेंजीन हो। ठीक है, तब भी अपन उस यौगिक का जब नाम लिखेंगे तो अनुलग्न के रूप में क्या लगाएंगे, कार्बेल्डिहाइड, ये ध्यान रखना है। सामान्य अनुलग्न अपन क्या लगाते हैं, एल, लेकिन यदि 1 से ज्यादा एल्डिहाइड आ गया, 1 से ज्यादा CHO समूह आ गया या एक चक्रीय यौगिक आ गया, तब अपना द्वितीयक अनुलग्न क्या हो जाएगा, कार्बेल्डिहाइड। इसके अनुसार अपन नाम लिखेंगे। मैं आपको कुछ एग्जांपल लेके बताता हूं। हाँ तो स्टूडेंट्स देखिएगा, मैंने कुछ यौगिक लिए, जैसे मैंने सबसे पहला यौगिक, ठीक है, अब अपन इसका नाम लिखते हैं। तो देखो साफ दिख रहा है कि 3 अपने पास CHO समूह, अगर ये स्थिति आ गई तो श्रृंखला का जो चयन करेंगे उस श्रृंखला के चयन में ये CHO नहीं आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, ये CHO नहीं आएगा। अब अपन नाम लिखेंगे, जब नाम लिखेंगे तो क्रमांकन देखो किधर से भी कर दो, तो मैंने क्रमांकन कर दिया, चाहे इधर से करो, एक ही बात है, 1 2 3। ठीक है, अब नाम लिखेंगे, देखो ये तीनों CHO तीनों ही क्रियात्मक समूह है, मतलब यहां पर पूर्व लगन है, प्रतिस्थापी है ही नहीं, तो प्रतिस्थापी का नाम नहीं लिखेंगे। फिर देखो, फिर लिखेंगे मूल शब्द। मूल शब्द का मतलब 3 कार्बन हो गए, 3 कार्बन को मैं लिखूंगा प्रोप। ठीक है, फिर देखो एकल बंध है तो प्रोपेन। इस प्रोपेन में कितने जुड़े हुए, CHO 3 जुड़े हुए हैं। तीनों की स्थिति क्या है, 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, तब अपन लिखेंगे 1 2 3, ये तीनों लिख दिए। ठीक है, अब देखो इस CHO को अपन क्या लिखेंगे, कार्बेल्डिहाइड। क्या लिखेंगे, कार्बेल्डिहाइड। कार्बेल्डिहाइड है कितने, 3, तब लिखेंगे ट्राई कार्बेल्डिहाइड। बात समझ में आई, सिंपल बिल्कुल। 1 2 3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड। कार्बेल्डिहाइड कितने वो लिख रहे हैं। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट, यहां की अगर अपन बात करें, ये CHO समूह है। ठीक है, अपने को श्रृंखला देखो, चक्रीय यौगिकों में तो श्रृंखला यही होती है, इस CHO को लेना ही नहीं है। ठीक है, अगर अपन श्रृंखला ये लेंगे तब देखो इस श्रृंखला में कितने कार्बन है, 5, और 5 कार्बन को अपन यहां पर लिखेंगे साइक्लोपेंट, यही तो लिखेंगे साइक्लोपेंट, क्योंकि चक्रीय यौगिक है तो साइक्लोपेंट, एकल बंध है तो पेंटेन, साइक्लोपेंटेन। ठीक है, साइक्लोपेंटेन हो गया। अब CHO कितने नंबर पर है, 1 नंबर पर है। CHO को क्या लिखेंगे, कार्बेल्डिहाइड, तो अपन लिखेंगे यहां पर एल न लिखकर क्या लिखना, कार्बेल्डिहाइड, तो यहां पर नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड। फिर यहां पर देखो 6 कार्बन है और 6 कार्बन चक्रीय यौगिक है, तो अपन लिखेंगे साइक्लो, एकल बंध है तो साथ में लिख देंगे साइक्लोहेक्सेन, और CHO को अपन लिख देंगे कार्बेल्डिहाइड, कार्बेल्डिहाइड। ठीक है, अब देखो यहां पर अपन लिखते हैं
6 कार्बन है, साइक्लोहेक्सेन हो गया। लेकिन इस साइक्लोहेक्सेन पर एक प्रतिस्थापी भी तो है। अगर प्रतिस्थापी है तो प्रतिस्थापी को पहले लिखेंगे कितने नंबर पे, देखो ये 1 नंबर है, ये 2 है और ये 3, इसको समझ इधर से चलेंगे तो 2 3 4 5 नंबर मिलेगा, इधर से 3 तो 3 वाला से हो जाएगा न्यूनतम अंक वाला। तब अपन यहां पर लिखेंगे 3 कार्बन पर तो है मैथिल, 3 मैथिल, फिर लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन और लास्ट में लिख देंगे कार्बेल्डिहाइड। ये तो जैसा पहले वाला यौगिक है वैसा का वैसा ये चेंज क्या हुआ कि एक प्रतिस्थापी आ गया। अब यहीं पर एक चीज का ध्यान रखना, यदि इसका अपन सामान्य नाम लिखे तो सामान्य नाम देखो लिखना आपको ही मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहले अपन प्रतिस्थापी को देखेंगे। प्रतिस्थापी क्या हो गया, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, यानी प्रतिस्थापी गामा कार्बन पर जुड़ा हुआ है। तब अपन क्या लिख देंगे, गामा मेथिल साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। बाकी चीजें सेम हो जाएगी पर 3 की जगह गामा हो जाएगा, यही इसका क्या होता है, सामान्य नाम होता है। फिर आगे देखो इसका नाम लिखेंगे तो देखो इसको तो अपन कार्बेल्डिहाइड लिखेंगे, ठीक है, और ये क्या है, बेंजीन है, तब अपन इसका नाम लिख लेंगे बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। तो इसका नाम हुआ बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। लेकिन ध्यान रखिएगा इस पूरे को एक नाम से और दर्शाते हैं और वो नाम है बेंजेल्डिहाइड, और आईपीएससी ने इस नाम को मान्यता दे रखी है। इस बात का ध्यान रखिएगा, अपन कहीं पर भी बेंजेल्डिहाइड लिख देंगे तब भी सही हो जाएगा, इसको हमेशा बेंजेल्डिहाइड बोलते, ध्यान रखिएगा, या आईपीएससी ने इनको मान्यता दे रखी है। फिर नेक्स्ट देखो इसका अपन लिखेंगे तो देखो पहले अपन कार्बेल्डिहाइड वाले की बात करते हैं। तो देखो ये बेंजीन, इस बेंजीन पे कार्बेल्डिहाइड इसको कह रहे तो ये 1 नंबर है, ये 2 है, ये 3 और ये 4। तब अपन लिखेंगे 4 नाइट्रो बेंजीन, 4 4 नंबर पे नाइट्रो, फिर बेंजीन और ये क्या हो गया CHO कार्बेल्डिहाइड। ध्यान रखिएगा कि बेंजीन कार्बेल्डिहाइड को, इस बेंजीन कार्बेल्डिहाइड को अपन बेंजेल्डिहाइड भी लिख सकते हैं। तब इसका नाम ऐसा भी तो हो सकता है 4 नाइट्रो बेंजेल्डिहाइड। बात समझ में आई? तब इसका नाम 4 नाइट्रो बेंजेल्डिहाइड भी हो जाएगा, 4 नाइट्रो बेंजीन कार्बेल्डिहाइड भी हो सकता है। नेक्स्ट देखिएगा इसका नाम, देखो ये बेंजीन है, ठीक है। अब इस बेंजीन पे 2 CHO समूह है, ठीक है, और CHO को अपन कार्बेल्डिहाइड कहते हैं, दोनों क्रियात्मक समूह। तो पूर्व लगन तो कुछ हुआ ही नहीं, तो पूर्व लगन नहीं, तो मैं सीधा लिख रहा हूं यहां पर बेंजीन, और बेंजीन के बाद में अपन लिखेंगे कार्बेल्डिहाइड। कितने कितने नंबर पे, 1 और 2, चाहे किसी को नंबर दो, नंबर यही आएंगे। तब अपन लिखेंगे बेंजीन 1 2 2 है तो 2 को अपन लिखेंगे डाई, और फिर लिख देंगे कार्बेल्डिहाइड। तो बेंजीन 1 2 डाई कार्बेल्डिहाइड, ठीक है। बात करते हैं इसकी, देखो ये और ये सेम है, बस नाइट्रो की जगह क्या आ गया, ब्रोमो। कितने नंबर पर, 4 नंबर पर। तब अपन यहां पर लिख देंगे 4 ब्रोमो और लास्ट में आ जाएगा बेंजेल्डिहाइड, 4 ब्रोमो बेंजेल्डिहाइड। तो ये थे एल्डिहाइड के नाम। अब हम देखते हैं कीटोन के नामकरण। हाँ, तो अब हम बात करते हैं कीटोन की, ठीक है। देखो कीटोन का जो क्रियात्मक समूह होता है वो यही होता है, सेम जो एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड में और कीटोन में क्रियात्मक समूह समान होता है, इसको बोलते हैं कार्बोनिल समूह, ठीक है। लेकिन दोनों में जो अंतर होता है वो क्या होता है, देखो एल्डिहाइड में क्या था कि जो कार्बोनिल समूह था उसमें एक तरफ हाइड्रोजन था, एक तरफ एल्किल था। लेकिन कीटोन में क्या होता है कि दोनों तरफ अपन एल्किल जोड़ते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए यहां पर अगर अपन याद करें और पहचानने का तरीका जो होता है वो होता है CO। अगर किसी भी यौगिक में आपको CO दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो क्या है, कीटोन। कीटोन का जो द्वितीयक अनुलग्न होता है वो ऑन होता है। जब अपन यौगिक का नाम लिखेंगे द्वितीयक अनुलग्न में ऑन लगाएंगे, जैसे कि एल्डिहाइड में अपन एल लगा रहे थे, ठीक है। और जब इसका अपन क्रमांकन करते हैं, क्रमांकन जब इसका करेंगे तो क्रमांकन में ध्यान रखिएगा, एल्डिहाइड में तो CHO के कार्बन को 1 नंबर मिल रहा था, जबकि यहां पर क्या होगा, जो कार्बोनिल समूह का कार्बन होगा यानी CO, यानी कीटोन के क्रियात्मक समूह का जो कार्बन होता है उसको न्यूनतम अंक मिलने चाहिए। ये जरूरी नहीं होता कि 1 नंबर मिले, कुछ यौगिकों में 1 नंबर भी मिलेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है। कई यौगिकों में न्यूनतम अंक भी मिलना चाहिए, 2 3 4 5 कुछ भी मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद में यौगिकों का नाम लिखने का सूत्र जो आपको मैं पहले बता चुका हूं। सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे, फिर उसका मूल शब्द लिखेंगे मेथ एथ प्रोब्यूट। उसके बाद में प्राथमिक अनुलग्न 3 होते हैं, या तो एन या इन या आइन आएगा, और द्वितीयक अनुलग्न इसका क्या होता है, ओन होता है। मैं कुछ यौगिकों के नाम आपको
लिख के बता रहा हूं। तो देखिएगा अब अपन इनके नाम लिखते हैं। जैसे पहला यौगिक अपने को दिया गया है CH3 CO CH3, श्रृंखला का चयन हो गया, सिंपल सी बात है। क्रियात्मक समूह कीटोन है यहाँ पर CO, इसको अपन देखो ये CO भी लिख सकते हैं एक साथ, C डबल बॉन्ड O ऐसे भी लिखा जा सकता है, दोनों में ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखो क्रमांकन करेंगे तो 1 2 3 1 2 3 किधर से करें, इसको 2 नंबर मिल रहे हैं, ठीक है। नाम लिखेंगे तो देखो प्रतिस्थापी है नहीं, प्रतिस्थापी नहीं है तो फिर मूल शब्द में कितने कार्बन है, 3 को अपन लिखेंगे प्रोप। फिर देखो सभी में एकल बंध है, ध्यान रखना कार्बन के मध्य एकल बंध होना चाहिए, यहां गलती मत करना। ये जो द्विबंध आ रहा है वो कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य ये नहीं गिना जाता है इन में, ठीक है। इन में जो द्विबंध होता है वो कार्बन के मध्य द्विबंध होना चाहिए। तो यहाँ पर ये एकल बंध होगा, ठीक है, और एकल बंध को अपन कहेंगे एन, तो ये हो जाएगा प्रोपेन। और इसके बाद में द्वितीयक अनुलग्न क्या लगता है, ऑन। कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर CO है, तो यहां पर अपने 2 ऑन। बात समझ में आई। फिर आगे देखो कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। क्रमांकन करेंगे तो 1 2, इसको 2 नंबर मिलने चाहिए। इधर से देखें तो 3 नंबर मिल रहे हैं, तो न्यूनतम अंक 2 हो गया, 1 2 3 और 4, ये क्रमांकन हो गया। नाम लिखेंगे 4 कार्बन है, 4 कार्बन हो गए ब्यूट, एकल बंध को अपन लिखेंगे N, तो ब्यूटेन, और नंबर 2 पे क्या आ गया 2, तो है ब्यूटेन 2 ऑन। फिर यहां पर देखो 5 कार्बन है, क्रमांकन करें तो 2 नंबर मिल रहे हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा पेंटेन 2 ऑन। और यहां पर देखो सेम 5 कार्बन की श्रृंखला, क्रमांकन कर रहे हैं तो यहां पर इसको 3 नंबर मिल रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन 3 ऑन। फिर देखो क्रमांकन करेंगे तो इसको 2 नंबर मिल रहा है, ठीक है। इधर शुरुआत कर रहे हैं तो द्विबंध को इधर से 2 नंबर, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर अपने को द्विबंध नहीं देखना है, हमें देखना है क्रियात्मक समूह है। तो क्रियात्मक समूह में अगर अपन बात कर रहे हैं तो इधर से इसको 2 नंबर मिल रहा है न्यूनतम अंक। नाम लिखेंगे तो देखो कार्बन कितने हो गए 5 को मैं लिख देता हूँ पहले पेंट, ठीक है। फिर देखो एन इन या आइन, द्विबंध है तो अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे इन लिखेंगे, ठीक है ना। और इन कितने नंबर पर है, क्रमांकन कर रहे हैं तो इन आ रहा है 3 नंबर पे, तब यहाँ पर लिखेंगे पेंट 3 इन। और ऑन कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर, तो यानी 2 ऑन, तो यहाँ अपना नाम हो जाएगा पेंट 3 इन 2 ऑन इस यौगिक का। फिर आगे देखो अगर इसका अपन नाम लिखें तो श्रृंखला का चयन तो ये हो गया सीधा, क्रमांकन करेंगे तो ये वाला क्रमांकन हो गया। नाम लिखेंगे तो देखो प्रतिस्थापी है, प्रतिस्थापी 2 है, कौन कौन से, दोनों मेथिल है तो अपन लिखेंगे 2 को लिखते हैं डाई, कितने नंबर पर, 2 और 4, तो यहाँ पर लिखेंगे पर 2 4 डाईमेथिल, तो 2 4 डाईमेथिल। अब लिखेंगे कितने कार्बन है 5, तो मुख्य श्रृंखला में 5 कार्बन है तो पेंट, सभी में एकल बंध है तो यहां लिख देंगे पेंटेन। और फिर लिखेंगे क्रियात्मक समूह कीटोन है तो ऑन, कितने नंबर पर, 3 नंबर पर, तो पेंटेन 3 ऑन, ठीक है। अब आगे देखो इसका यदि अपन नाम लिखते हैं तो क्रमांकन वही, जो CO है इसको न्यूनतम अंक मिलना चाहिए, तो हमने ये वाला क्रमांकन कर दिया, ठीक है। अब अपन इसका नाम लिखते हैं तो देखो प्रतिस्थापित समूह है, कितने नंबर पर है, 4 पर, तो यहां पर हो जाएगा 4 मेथिल। उसके बाद में अपन लिखेंगे मुख्य श्रृंखला, मूल शब्द हो गया 5 कार्बन को अपन लिखेंगे पेंट, तो 4 मेथिल पेंट। द्विबंध है तो द्विबंध तो यहां पर अपन लगाएंगे इन कितने नंबर पर हो गया, 3 नंबर पर, तो यहां पर अपन लिखेंगे 3 इन, ठीक है। और 3 के बाद में अपन लगाएंगे द्वितीयक अनुलग्न, और द्वितीयक अनुलग्न होता है ऑन कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर, तब अपन यहाँ पर लिखेंगे 2 ऑन, तो इसका नाम हो जाएगा 4 मेथिल पेंट 3 इन 2 ऑन, ठीक है। देखिएगा दोस्तों अब इनके अपन सामान्य नाम देखते हैं, ठीक है। ये तो हो गए इनके आईपीएसी नाम, सूत्र के अनुसार हमने लिखे थे, इससे पहले एल्डिहाइड के हमने देखे थे, ठीक है। अब सामान्य नाम देखो प्रोपेन 2 ऑन, इसका एक सामान्य नाम होता है, इसको बोलते हैं एसीटोन से, ज्यादातर यही शब्द आता है, इसको ध्यान रखिएगा, बार बार में अपन एसीटोन ही लिखते हैं, और ये याद होना चाहिए, ये बोर्ड एग्जाम में पहले आपके क्वेश्चन आया हुआ है कि एसीटोन का आप आईपीएसी नाम लिखिएगा, तो ये हो गया एसीटोन। अब इसका सामान्य नाम लिखने का तरीका क्या होता है, जैसे हमने ईथर में पढ़ा था, सेम वही तरीका यहां पर अपनाना है। देखो इसमें जो क्रियात्मक समूह था CO, इस CO को अपन लिखते कीटोन,
और हम देखेंगे इस कीटोन से, इस CO से जो एल्किल समूह जुड़े वो कौन कौन से। तो यहां पर देखो एल्किल समूह कितने, 2, और दोनों ही कौन से, मेथिल। तब अपन लिखेंगे यहां पर डाई मेथिल कीटोन, डाई मेथिल कीटोन। तो इसका जो सामान्य नाम है वो क्या हो गया, डाईमेथिल कीटोन। इसी प्रकार से देखो इसका सामान्य नाम लिखेंगे तो देखो ये हो गया आपके कीटोन, एक तरफ तो CH2CH3 यानी एथिल है, एक तरफ मेथिल है, तब इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल मेथिल कीटोन। ये इसका हो गया सामान्य नाम। पहले एथिल लिखा जाएगा क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले एथिल आता है, ई आता है, इसलिए एथिल फिर मेथिल लिखना। अगर आपने मेथिल पहले लिख दिया तो गलत हो गया। फिर आगे इसका नाम लिखेंगे तो इस तरफ देखो यहां पर प्रोपिल है और इस तरफ मेथिल है, तब नाम क्या हो जाएगा, पहले मेथिल आएगा तो नाम लिखेंगे मेथिल प्रोपिल कीटोन। इसी प्रकार से यहां पर हो जाएगा, देखो ये एथिल समूह है, इधर भी एथिल समूह, ये कीटोन, तो हो जाएगा डाई एथिल कीटोन। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा, डाई एथिल कीटोन। इसी प्रकार से इसका देखो यहां पर कौन कौन से समूह है, तो देखो एक समूह तो इधर ये वाला है, एक समूह ये वाला है, ये बीच में कीटोन है, ये समूह कौन सा है, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपिल। क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपिल। तब इसका नाम हो जाएगा, देखो आइसोप्रोपिल 2 हो गए, तब अपनी डाई, तो डाई आइसोप्रोपिल कीटोन। यहां पर नाम हो जाएगा इसका सामान्य नाम डाई आइसोप्रोपिल कीटोन। तो ध्यान रखिएगा इसका नाम है डाई आइसोप्रोपिल कीटोन। इसी प्रकार से यदि इसका सामान्य नाम देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट यौगिक है और इसका सामान्य नाम होता है मेसिटिल ऑक्साइड। ये आपको सीधा याद रखना है कि सामान्य नाम क्या है, मेसिटिल ऑक्साइड। पहले वाले का देखो इसका नाम हमने लिखा था एसीटोन और इसका है मेसिटिल ऑक्साइड। ये दोनों एग्जाम में पहले आए हुए क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा क्वेश्चन आता है कि मेसिटिल ऑक्साइड का सूत्र लिखिएगा या आईयूपीएसी नाम लिखिएगा। यहां पर एसीटोन से रिलेटेड आता है। तो ये थे इनके सामान्य नाम और आईयूपीएसी नाम। और अब हम देखते हैं कि कीटोन के अगर चक्रीय यौगिक आए तो अब उनका नाम अपन, तो अब हम बात करते हैं चक्रीय यौगिकों की। देखिएगा यदि चक्रीय यौगिक आ गया तब अपन इनका नाम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक ही चीज का ध्यान रखना, देखो पहले मैं बता चुका हूं, जब चक्रीय यौगिक की श्रृंखला का जब अपन चयन करते हैं तो जो वलय में जो श्रृंखला होती है इसके चक्र में, उसी का अपन चयन करते हैं। जैसे इसमें कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, ठीक है। अब अपन इसका क्रमांकन करेंगे, तो जब क्रमांकन करते हैं तो ध्यान रखिएगा हमेशा 1 नंबर इसी को मिलेगा जिसके पास क्रियात्मक समूह है, यानी जो क्रियात्मक समूह वाला कार्बन है इसको आपको 1 नंबर देना है। अब अपन नाम लिखते हैं, तो नाम में जो सूत्र काम में लेते हैं सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम। इसमें कोई प्रतिस्थापी है नहीं, मूल शब्द कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, 4 और ये 5 कार्बन है, चक्रीय यौगिक है इसलिए अपन इसको लिखेंगे साइक्लो। और 5 कार्बन है इसलिए लिखेंगे साइक्लोपेंट। एकल बंध है तो साइक्लोपेंटेन। और क्रियात्मक समूह क्या हो गया, कीटोन, ओन, तो साइक्लोपेंटेनोन। चूंकि यहां पर ओन को 1 नंबर मिल रहा है इसलिए यहां पर अपन 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधा हमने लिख दिया साइक्लोपेंटेनोन। इसी प्रकार से देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, 6 कार्बन है, चक्रीय यौगिक है तो इसका नाम हो गया साइक्लो। 6 कार्बन को लिखेंगे हेक्स, एकल बंध है तो हेक्सेन और कीटोन है तो ओन, तो साइक्लो हेक्सेनोन, ठीक है। इसी प्रकार से अब देखो यहां पर क्रमांकन वही 1 2 3। अब यहां पर एक प्रतिस्थापी आ गया, प्रतिस्थापी को मैं लिख रहा हूं नंबर 3 पर है, कौन सा है, मेथिल, तो 3 मेथिल, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएगा, साइक्लो, मेथिल घटा दो तो ये वाला यौगिक है यानी सेम नाम हो गया, साइक्लो पेंटेनोन। 1 2 और 3 नंबर, 3 नंबर इसको मिल रहा है तो अपन लिख रहे हैं 3 मेथिल। देखो अगर मेथिल को यहां से हटा दे तो सेम ये वाला यौगिक तो रहेगा, ये और ये सेम है मेथिल, तो मेथिल के बाद में ये नाम हो जाएगा और इसका नाम क्या है, साइक्लो हेक्सेनोन। यहां पर साइक्लो नहीं है, यहां पर क्या है, बेंजीन। देखो अगर बेंजीन वाले आ गए तब अपन क्या करेंगे, तब हमें क्रमांकन इस यौगिक का नहीं करना है, क्रमांकन करना अपने को इसका, ये श्रृंखला का चयन करना है। तो इस श्रृंखला में कितने कार्बन हो गए, 2 कार्बन हो गए, तब मैं लिख रहा हूं इसको 2 कार्बन को एथ, ठीक है, एथ। एकल बंध है तो ये हो गया एथेन।
और फिर अपन कर रहे हैं इसका क्रमांकन, ठीक है। क्रमांकन करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर इसको 1 नंबर देंगे यहाँ पर, और ये आएगा 2 नंबर पे, ये ध्यान रखना है। बेंजीन वलय से जो कार्बन जुड़ा रहेगा उसको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 नंबर इसको दे दिया, 2 इसको दे दिया, और 1 नंबर पे क्या ऑन, तो मैंने यहाँ लिख दिया एथेन 1 ऑन, या तो एथेन ऑन कर दो या एथेन 1 ऑन कर दो, ठीक है। अब देखो बात करते हैं इसकी, तो ये क्या लिखते हैं, या तो अनुलग्न के रूप में लिखेंगे तो बेंजीन, और प्रतिस्थापी के रूप में लिखेंगे तो फेनिल, और यहां पर अपन इसको लिखेंगे प्रतिस्थापी, तब अपन लिखेंगे फेनिल। क्या नाम लिखेंगे इसका, फेनिल। और ये फेनिल कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 नंबर कार्बन से, इसका नाम हो गया 1 फेनिल एथेन 1 ऑन या 1 फेनिल एथेनॉन, ठीक है। इसी प्रकार से इसका नाम लिखेंगे तो ये श्रृंखला का चयन हो गया, 1 2 और 3 नाम लिखेंगे तो देखो फेनिल, फेनिल 1 नंबर कार्बन पर है तो 1 फेनिल, उसके बाद में 3 कार्बन है, 3 कार्बन को लिखेंगे प्रोपेन और ऑन तो प्रोपेनॉन, तो 1 फेनिल प्रोपेनॉन, ठीक है। ये इसका हो गया आईपीएसी नाम। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका एक नाम और होता है, ज्यादातर वही नाम काम में आता है। ये जो यौगिक है इसका नाम आपके जो आता है वो आता है एसीटोफिनॉन। इस नाम को याद रखना है, जैसे आप लोग एसीटोन का नाम याद रखोगे वैसे इसका नाम याद रखोगे एसीटोफिनॉन, ठीक है। इसका याद रखना, बाकी यौगिकों के नाम इसी प्रकार से आप लोग किसी भी यौगिक में कीटोन यानी कि CO और एल्डिहाइड यानी कि CHO, ये दोनों समूह यदि एक साथ आ जाए तब अपन उस यौगिक का नाम कैसे लिखेंगे, तो ध्यान रखिएगा कीटोन और एल्डिहाइड दोनों एक साथ आ जाए तब अपन कीटोन को हमेशा लिखेंगे पूर्व लग्न के रूप में। किस रूप में लिखेंगे, पूर्व, यानी पहले कीटोन लिखेंगे, और एल्डिहाइड को हमेशा किस रूप में लिखेंगे, अनुलग्न के रूप में। अनुलग्न हमेशा कौन सा होता है, द्वितीयक अनुलग्न, ठीक है। तो ये अनुलग्न के रूप में लिखेंगे, ये पूर्व लग्न के रूप में लिखेंगे। जब कीटोन को पूर्व लग्न के रूप में लिखते हैं तो इसका पूर्व लग्न होता है ऑक्सो। क्या होता है, ऑक्सो। और इसका अनुलग्न अपन जानते हैं, द्वितीयक अनुलग्न क्या होता है, एल। इस प्रकार से यौगिक अपन नाम लिखेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो ये कोई यौगिक है, इस यौगिक में एल्डिहाइड भी आया हुआ है और कीटोन भी आया हुआ है, ये दोनों आए हुए हैं, ठीक है। क्रमांकन करेंगे तो देखो इसको हमेशा 1 नंबर मिलेगा। नाम लिखो, जब अपन नाम लिखेंगे तो सबसे पहले पूर्व लग्न लिखेंगे, यानी प्रतिस्थापी हमने किसको माना, कीटोन को, और कीटोन का प्रतिस्थापी होता है ऑक्सो, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 3 ऑक्सो, 3 नंबर पर है ऑक्सो। फिर मूल शब्द आ गए, कितना, 5 है तो 5 को लिखेंगे पेंट, एकल बंद है तो प्राथ में अनुलग्न हो गया पेंटेन, ठीक है। और उसके बाद में क्या लगेगा, CHO एल, अनुलग्न लग जाएगा आपके एल, तो पेंटेनेल, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा 3 ऑक्सो पेंटेनेल। कैसा भी यौगिक है ये ध्यान रखना है, अगर एल्डिहाइड और कीटोन साथ में आ गए तो कीटोन को हमें पूर्व लग्न लिखना है ऑक्सो के रूप में, और एल्डिहाइड को हम अनुलग्न के रूप में लिखेंगे एल के रूप में।